श्री भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बैठो ज्ञान मुद्रा में। जो कुर्सी में बैठे हैं वो ऊपर ही ऊपर ज्ञान मुद्रा लगाएं। बरेली आश्रम जो जनकपुरी कुटिया नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर ये उत्सव मनाते रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी मना रहे हैं। ये एक तरह से ट्रायल है। श्री नंगली सरकार के जन्मोत्सव का एक शुभारंभ है और जगह जगह अपने अपने श्रद्धा के साथ श्री गुरु महाराज जी के आराधना अर्चना वंदना गायन करते हैं और पूजन करते हैं। जैसा कि अभी अभी हमारे इस जनकपुरी के निवासी आचार्य पंडित जी ने गुरु की महिमा का बखान किया। ये शास्त्रोक्त है, क्योंकि सनातन वैदिक परंपरा में मानव समाज के आत्म शांति कैसे प्राप्त हो, इस पर विचार करते हुए अनेक उपासना पद्धति में सर्व सुलभ सर्वग्राह्य गुरु भक्ति को माना और इसको अपनाया। और गुरु भक्ति अनादि काल से ये पूजा हो रही है। कोई ये व्यक्ति की पूजा नहीं है, लेकिन हम आप व्यक्तिगत रूप में हैं। आपका जीवन व्यक्तिगत है और आपके जीवन में जो आंतरिक और बाह्य दुख है, उस दुख का निवारण तो कोई बाह्य जगत में आराध्य जो होगा वही करेगा। आपके शरीर में कोई रोग व्याप्त हो जाए, सर्दी जुखाम बुखार हो जाए, तो आप इलाज कराने के लिए जो हॉस्पिटल में वर्तमान डॉक्टर होगा, मौजूद डॉक्टर होगा, उसी के तो शरण में जाओगे। और वह डॉक्टर कोई अपने जीवन में आविष्कृत औषधि का वो उपचार नहीं करेगा। पूर्व डॉक्टरों ने, पूर्व चिकित्सकों ने इस महामारी अथवा मानव समाज में जब जब मौसम की बीमारी हो, वक्त का रोग हो, उसका इलाज पूर्वजों ने कब और कैसे किया, उसका चिंतन मनन करते हैं। कि हमारे दादे परदादे भूख लगने पर रोटी खाते थे, प्यास लगने पर पानी पीते थे, घर में अनाज खत्म हो जाए तो खेत में बिजाई करके फसल काट के लाया करते थे। ऐसे ही हमारे चिकित्सक इस रोग में ये दवा करते थे, तो वो दवा वो भी देते हैं और देना चाहिए। ठीक ऐसे ही जो सद्गुरु हैं, तुम्हारे आंतरिक मानसिक बौद्धिक दुख का निवारण करते हैं। शारीरिक चिकित्सा तो तुम अपने घर के रसोई के काढ़े से भी कर लेते हो, लेकिन जब मानसिक संताप आता है, जहां तुम्हारे दुख का कोई उपचार नहीं मिलता,
उसके निवारण के लिए तुम साधु संत सदगुरु के पास जाते हो। और सदगुरु के पास जाने से तुम्हें क्या मिलता है? ब्रह्मानंदम। ब्रह्म प्राप्ति के बाद जो अखंड आनंद है उसकी अनुभूति वो कराते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी के हृदय में जो अखंड आनंद है वह अखंड प्रेमी के हृदय में ही वो धारा उतरेगी। जैसे इस बल्ब में तुम प्रकाश देख रहे हो तो इस बल्ब का संबंध बिजली से है, पावर हाउस से है, और संबंध कायम रखने के लिए वायरिंग है, ये तार है। इन वायरिंग के बगैर तुम बिजली से अपने बल्ब को नहीं जोड़ सकते हो। तुम कहो कि हमें बिजली को किसने देखा है? बिजली तो मुझे दिखाई देती नहीं, हमें तो बल्ब दिखाई देता है, हमें तो बल्ब से रोशनी मिलती है, तो हम बल्ब को ही जानते हैं, हम बिजली को नहीं जानते हैं। मत जानो भाई। लेकिन अभी बिजली चली गई थी तो बल्ब रहते हुए भी वो फीका पड़ गया था। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारा कर्म है, हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, समाज शास्त्री हैं, ये लगता है कि इनसे हमें सहयोग मिल रहा है, इनसे हमें सुख मिल रहा है, ये हमारे दुख सुख में सहयोगी हैं। सनातन धर्म कहता है कि अगर इन मनुष्यों के अंदर मानवीय संवेदना नहीं होगी तो वो तुम्हारे सहयोगी नहीं बन पाएंगे। समझ गए? जो रिश्तेदार नातेदार ऐसे हैं जैसे बल्ब हैं, जहां से सहयोग का प्रकाश मिलेगा, जहां से सहयोग की रोशनी मिलेगी, समर्पण का सहयोग मिलेगा। अगर उस इंसान के अंदर, उस रिश्तेदार के अंदर, उस परिजन के अंदर अगर हमदर्दी होगी, धर्म का प्रकाश होगा कि मेरे को भी कुछ कर्तव्य बनता है, मैं माँ बाप की सेवा करूं, आस पड़ोस की सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं, दिन दुनिया की सेवा करूं। अगर ये प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तब तुम संतों के पास जाते हो कि महाराज हमारे तो बाल बच्चे भी हैं, नातेदार रिश्तेदार भी बहुत हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, पर महाराज उनका हमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उल्टा दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। मनुष्य मनुष्य को लूट रहा है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। यद्यपि संसार में अनेक हिंसक प्राणी तो हैं, शेर है, चित्ता है, लकड़बग्गा है, सांप बिच्छू हैं, लेकिन वो कितने आदमियों को मारते हैं, कितने आदमियों को खाते हैं, और आदमी आदमी को कितना मारते हैं, इस पर विचार करो, कभी जनगणना कर लो। मनुष्य मनुष्य को सबसे ज्यादा मारता है, मनुष्य मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है। कारण कि वो सेल्फनेस है, व्यक्तिवाद में जी रहा है। तो समूह में कौन बिखारेगा? जो सदगुरु होंगे, गुरु महाराज होंगे, तुम्हारे अंदर ऐसी सोच पैदा करेंगे कि ऐ बेटा, तेरा जीवन जो सुखमय है, इस सुख के पीछे अनेक लोगों का सहयोग है।
इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, पूरे राष्ट्र का सहयोग है, सरकार का सहयोग है, समाज का सहयोग है, नातेदार रिश्तेदारों का सहयोग है, और सबसे बड़ा तेरे आंतरिक चेतना का सहयोग है। इसलिए उसको कायम रखो, और उसको कायम रखने के लिए ही ये सनातन धर्म में उत्सव, या हर पंथ में, हर धर्म में तथाकथित जो धर्म है, सब कुछ न कुछ सामूहिक बैठक करते हैं। कहीं सत्संग करते हैं, कहीं कव्वाली करते हैं, कहीं रामायण जी का अखंड पाठ रखते हैं। ये सब करते हुए संत लोग आपको एक बात कहते हैं कि देखो, सनातन वैदिक परंपरा में 2 प्रकार का अवतार होता है। एक अवतार होता है निमित्त अवतार, और एक होता है नित्य अवतार। एक है आध्यात्मिक सत्ता और एक है व्यवहारिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता आंतरिक सुख है, व्यवहारिक सत्ता में मकान, दुकान, रुपया, पैसा, बाल बच्चों का है, ये व्यवहारिक सत्ता का सुख है। लेकिन व्यवहारिक सुख आध्यात्मिक सत्ता पर निर्भर करता है। परम पूज्य श्री नंगली सरकार का जो अवतार है, संत महापुरुषों का जो अवतार है, ये नित्य अवतार के अंतर्गत आता है। राम, कृष्ण, परशुराम, या जो हमारे सनातन में 24 अवतारों का वर्णन आता है, वो निमित्त अवतार हैं। किसी खास काम के लिए आते हैं और काम को पूरा कर जाते हैं, फिर वो अपने निज धाम को चले जाते हैं। और जो वो व्यवस्था बना जाते हैं, उस व्यवस्था को कंटिन्यू रखने के लिए नित्य अवतार यानी संत परंपरा है। और संतों का अवतार एक साथ लाखों करोड़ों का है विश्व में, क्योंकि एक गुरु एक शरीर से सारे संसार को उपदेश नहीं कर सकता है। जैसे हमारे देश में कितने विद्यालय हैं? लाखों विद्यालय हैं। कितने टीचर होंगे? लाखों करोड़ों की संख्या में टीचर ही टीचर होंगे। क्यों? कि विद्यार्थी भी तो अरबों की संख्या में, करोड़ों करोड़ की संख्या में। अब इतने टीचर होते हुए क्या शिक्षा दोष है कहीं? जितने आचार्य हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने प्रोफेसर हैं, सब जो है शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है वही तो वो पढ़ाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सत्ता में एक बड़ा विघटन आ गया है, और वो विघटन यह आ गया है कि जितने धर्माचार्य हैं, जितने धर्मावलंबी हैं, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं कॉलेज की तरह, और हर कॉलेज का एक अलग सिलेबस हो गया। बस समस्या यहां हो गई। कहीं 2 और 2 4 और कहीं 2 और 2 5 पढ़ाया जाए तो व्यवस्था चल पाएगी? अमेरिका वाले कहें 2 और 2 6 हम मानेंगे, भारत वाले कहें नहीं 2 और 2 4 ही होता है, कोई और देश वाले कहें कि नहीं 2 और 2 7 हम मानेंगे। तो व्यापार कैसे चलेगा आपस में? नहीं ना चल पाएगा। इसलिए मानदंड विश्व का एक होता है व्यवहारिक सत्ता को अनुकूल बनाने के लिए। लेकिन अफसोस यह है कि जो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न आचार्य जो हैं, जो धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, उनका कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पर अनेकानेक लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, स्कूलों के डिजाइन पर लड़ाई हो रही है,
हमारा मंदिर ऐसा है, हमारा गुरुद्वारा ऐसा है, हमारी मस्जिद ऐसी है, हमारा ये विद्यालय है, ये शिक्षा नहीं है। इन धर्म स्थानों में आप शिक्षा जो दे रहे हैं वो तो मानव विकास के लिए दिया जा रहा है, आत्म शांति के लिए दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए। आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें, जिस भी किसी लिपि का प्रयोग करें, पर व्यवहारिक सत्ता में उसका भावार्थ मानवीय संवेदना के रूप में एक जैसा होना चाहिए। ये प्रत्येक धर्मावलंबियों को चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, इनको तो जो हम सिखा देते हैं वो उसी पर अड़ जाते हैं। हम बच्चों को अपनी चेतना धर्म के क्षेत्र में साधना के क्षेत्र में पूर्ण जागृत नहीं होने देते हैं। जैसे गणित है, अब हम जितने हमारे बच्चे हैं, गली मोहल्ले में जितने भी हमारे मेंबर हैं या पूरे शहर में जितने लोग हैं, सब हिसाब करते हैं कि नहीं? सब अलग अलग सब्जी लेते हैं, सब अलग अलग सामान लेते हैं, सब अलग अलग तनख्वाह पाते हैं लेकिन उसका हिसाब किताब तो सिलेबस एक ही है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग 2 2 4, पहाड़े का फार्मूला एक है कि उसमें अंतर आएगा? अगर उसमें अंतर आ जाएगा तो हर जगह पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि कौन कितना ले रहा है, कौन कितना दे रहा है, इसका कौन कमांड करेगा। तो जैसे गणित के क्षेत्र में हर इंसान को हमने एक जैसा नॉलेज दे दिया है कि बेटा ए से लेके 9 तक इतना होता है, और 0 लगा देने के बाद दशांश बढ़ता है, इधर 0 शून्य हो जाता है, गुणा भाग का हम उसको ज्ञान दे देते हैं। और वो गणितज्ञ लड़का जहां भी जाएगा अपने सीखे हुए ज्ञान के मुताबिक टोटल करेगा और करता है। ठीक ऐसे ही आज मैं श्री नंगली गुरु महाराज जी के जन्म दिवस के प्रकाश में समस्त मानव समाज के आचार्यों से यह निवेदन करता हूं कि धार्मिक गणित जो है, मानवीय संवेदना का जो संवेदना तंत्र है, वो एक जैसा जगाया जाए, फिर तमाम झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप अपने स्कूल में धर्म की शिक्षा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा सिलेबस एक ही होना चाहिए, वो है सनातन धर्म। खेती करने की सब जगह विधि एक है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर पूंछ हो, खेती करने का सब जगह एक मेथड है। धरती की जुताई करो, बुआई करो, फसल पक जाए उसको काट लो। नंगली गुरु महाराज जी हम लोगों को इस धरती पर आए, बसंत पंचमी के दिन वो आए। टेरी, जहां अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दयालु परमहंस महाराज जी के समाधि का निर्माण कराकर हम लोगों को दिया। तुम जानते ही हो, दयालु परमहंस महाराज जी पहले जयपुर में रहते थे। वहां के रजवाड़े जो थे गुरु महाराज जी के शिष्य थे। उनके यहाँ एक श्री रामचंद्र दरोगा नाम के एक सेवक थे, और वो दयालु परमहंस महाराज जी के नाम ले वे उपदेशी थे। उन्होंने श्री दयालु परमहंस महाराज जी से कहा, जो कि सनातन धर्म के सांगो पांग पूर्ण ज्ञाता थे। महाराज जी उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, ये 6 विषयों के आचार्य थे। जो ऊपर है ना दयालु परमहंस महाराज, वो सौल लिए हुए वो। और जब वहां पर गए रामचंद्र दरोगा जी के
प्रेरणा से वहां रोज सत्संग होता था और उस सत्संग में अंदर रूहानियत का वर्णन करते थे कि रूहानियत क्या है, और रूहानियत पर मन बुद्धि चित्त अहंकार की चेतना पर चर्चा हुई। और उसी गांव टेरी गांव में श्री बेलीराम जी नाम का एक बालक थे जो एकांत में बैठ करके जन्मजात आध्यात्मिक साधना करते थे। जन्मजात, बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए तप करते थे। तो एक दिन वो तप करके आए तो सामने एक बच्चियां घूम रही थी, जो सिद्धि के लिए लोग करते हैं ना, रिद्धि सिद्धि। ये तो बहुत मामूली चीज है, प्राइमरी चीज है। महाराज जी उठे, बच्चियां चल रही थी, भूख लगी हुई थी और धारोष्ण दूध पीने की इच्छा हुई। ग्वाले से कहा, इस गैया का दूध मुझे पिला दो। इतने बाल सुलभ बुद्धि थी कि गाय और बच्चिया के अंतर को नहीं जानते थे। उस ग्वाले से कहा, इस गाय का दूध पिलाओ। बोले, बाबा जी दूध तो पिला दूंगा, लेकिन ये गाय नहीं है तो बच्चिया है, अभी 1-1.5 साल की बच्चिया है। बोले कि मैं भी छोटा हूं, मैं छोटी गैया का दूध पीऊंगा। महाराज जी की बात सुन करके वो ग्वाला बड़ा हंसा। बोले कि पता नहीं कैसा बाबा है, चलो इस बच्चे के बाल हठ भी देख है ना, बच्चे का हठ और योग हठ, बालक भी थे और योगी भी थे। उस ग्वाले ने ज्यों ही बच्चिया के थन में हाथ लगाए, वो दूध की धारा बह चली और फटाफट उसका डोलू दूध से भर गया। बोल श्री गुरु महाराज, दूध से भर गया। तू झूठ बोलता था, एक गाय दूध नहीं देगी, दे दी ना मेरे लिए। और महाराज जी एक पतला कपड़ा लगा के और धारोष्ण दूध पी गए। धारोष्ण दूध अब तुम्हारे हमारे नसीब में है कहीं? बोतल के दूध है, पैकेट के दूध, वो धारोष्ण कहाँ होगा? धारोष्ण का मतलब होता है, तुमने कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा कि जसोदा माता ऐसे दूध दूह रही है और कृष्ण जी कहते हैं मेरे को दूध पिला, तो धार सीधे कृष्ण जी के मुंह में जाती, उसको कहते हैं धारोष्ण। तुम्हारे बच्चे धारोष्ण दूध पीते हैं, मां का दूध धारोष्ण होता है। मां के दूध में तो हवा भी नहीं लगती, वो धारोष्ण दूध है। गौ माता के जिसमें दूध दुहा जाए और उसको ठंडा होने से पहले 1 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर पी लो, वो धारोष्ण दूध होता है। श्री नंगली सरकार धारोष्ण दूध पीकर बहुत तृप्त हो गए और उस ग्वाले से कहा कि ये चमत्कार किसी से कहना मत, क्योंकि बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे 1,00,000 टका मेरो मोल। बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। नंगली महाराज जी अपने सिद्धि को गोपनीय रखने के लिए, अब वहां तो प्रकट करना पड़ा दूध लेने के लिए, वो तो सहज प्रकट हुआ। और एक होता है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कुछ नहीं, तुम उतने छोटे हो जाते हो। जो भक्त, जो सेवक, जो संत जितना अपने आप में बड़ा बनता है, उतना वो दुनिया के नजरों में, अपने आत्मा की नजरों में, अपने इष्ट देव के नजरों में वो छोटा से छोटा बन जाता है। उसकी पहचान क्या है? आत्मग्लानि, अशांति, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये लक्षण सिद्ध करता है कि वो संतुष्ट नहीं है, वो अध्यात्म में अभी कदम नहीं रखा है। नंगली महाराज जी अपनी ख्याति को छिपाने की चेष्टा करी,
लेकिन ये चमत्कार कौन छुपाता है? अपने इष्ट की महिमा कौन नहीं करना चाहता? जिस गांव में ऐसे फकीर हो, ऐसा सिद्ध बालक हो, उसकी तो गांव गांव में चर्चा होने लगी। जैसे कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे गुणगान करो, लेकिन गोपियों के माध्यम से घर घर में कृष्ण की महिमा फैल गई और गुरु महाराज जी की भी महिमा फैल गई। अब दयालु परमहंस महाराज जी टेरी गांव में हफ्तों से सत्संग कर रहे हैं। पखवाड़े बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन जाहिरी तौर पर श्री नंगली महाराज जी दयालु परमहंस महाराज जी के पास नहीं आए। एक दिन गांव वाले जो धार्मिक विचारों के थे, उन्होंने कहा, श्री बेली राम जी, आप इतने उच्च कोटि के फकीर हो और अपने गांव का सौभाग्य कि इतने उच्च कोटि के संत आए हैं, आप उनसे मिलते क्यों नहीं हो? बोले, मैं गंदा मन लेकर नहीं जाना चाहता। इतने उच्च कोटि के सिद्ध बाल्यावस्था में गुफा के अंदर बैठ के तप करने वाले संत, समझ गए, इतनी उच्च कोटि के, और वो अपने आप को गंदा कहते हैं। और हम लोगों के मन में कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार है। हम एक दूसरे की बड़ाई से जलते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। ये कोठी की कैसे बन गई इसकी झोपड़ी क्यों न रह गई? आदि आदि बहुत से लोग कहते। ये समझ जाओ कि अध्यात्म की कमी है, अध्यात्म का अभाव है। अध्यात्म का मतलब है सता प्रसन्नम मुखमिष्ट वाणी। अगर आप वाकई नाम जपते हो, वाकई सेवा करते हो, सुमिरन करते हो, तो आपके चेहरे में सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए। अब मुख मिष्ट वाणी, अब मुख में मीठा वाणी होनी चाहिए। मिठास आएगी कैसे? कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन के आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। शीतल का मतलब ये ठंड नहीं। आजकल भगवान ने इतना शीतल कर दिया है सबको कि सब ठिठुर रहे हैं। ऐसा शीतल नहीं। मन के संताप में समाधान रहे, मन के चिंता फिकर को जो मिटा दे वो शीतलता यानी समाधान। गुरुमुख के हृदय में हर क्षण समाधान होना चाहिए, किसी भी बड़े से बड़ी समस्या का। अगर वो समाधान है तो शीतल होगा, और स्वयं में वो समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है तो किसी के द्वारा जिसने आपा खोए, यानी संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भौतिक पदार्थों के प्रति जो मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, ये भाव जिसने मिटा दिया, इसको कहते हैं आपा खोना। कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। आपा किसको खोना है? आपा चिन्हे यहां पर कहा। स्वयं की पहचान तो कर, तो कौन है? कस्तम, तू कौन है? क्या ये हाड मांस का पुतला तू है? नहीं, ये तू नहीं है। जब ये हाड मांस का पुतला तू नहीं है तो क्या ये शॉल और कुर्ता और पैजामा तू है? ये भी तू नहीं है। तो जिस मकान में तू रहता है, क्या वो मकान तू है? मकान भी तू नहीं है। फिर नातेदार, रिश्तेदार के रूप में तू है? ये भी तू नहीं है। क्या बाल बच्चे नातेदार के रूप में तू है? बोले ये भी मैं नहीं हूं। नच भूत संगम,
हाड मांस का पुतला मैं नहीं हूं। ये जब ज्ञान होता है और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के मुख से जब वाणी निकलेगी तो आपा खोए, वो आपा को खो दिया जो दुनियावी रूप में आपा प्रत्यारोपित था कि तू फलाना है, तू ढिमकाना है, तू ये है, नर है, नारी है, धनवान है, अमीर है, गरीब है, विद्वान है, अफसर है, मजदूर है, ये आपा खोए। क्योंकि सनातन धर्म में एक रैक व गाड़ीवान थे, उपनिषदों में कथा आती है, रैक व गाड़ीवान। जान सुरत नाम के राजा छत पर सो रहे थे, गर्मी का दिन, शाम के वक्त ऊपर से कबूतर उड़ रहे थे, हंस उड़ रहे थे। तो हंस आपस में कहने लगे कि ये बड़ा दानी राजा है, बड़ा परोपकारी राजा है, अरे टनों के हिसाब से हम पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, ऐसे पुण्यात्मा के महल के ऊपर से जाना अच्छा नहीं है। एक बूढ़ा हंस पीछे था, बहुला जाए, उसने बकवास बंद करो, सीधे चलो, मैं कहता हूं ये दानी तो है लेकिन ब्रह्म ऋषि तो नहीं है। और वो राजा जो है पक्षियों की भाषा को समझता था, बोले इसके ऊपर चलो, ये कोई रैक व गाड़ी से बड़ा थोड़े ना है, रैक व गाड़ीवान ब्रह्म दृष्टा है, ब्रह्म ऋषि है। बेशक वो गाड़ी हाँकता है, ठेला चलाता है, लेकिन वो गुरुमुख है, भक्त है। उसने आपा खोया है। और सारे उस बाबा के कहने से सारे हंस राजा के ऊपर से गुजर गए। राजा सुबह उठा, उसको आत्मग्लानि हुई कि मैं इतना दान करता हूं, मैं इतना सेवा करता हूं, मेरी ख्याति कहीं नहीं। अरे तू अपनी ख्याति करने के लिए तो खुद ही है, दूसरे को नौबत ही नहीं आती। जैसे परशुराम जी अपने आप को कहते तू देखता नहीं है मुझे, मैं बहादुर हूं, मैंने 21 बार क्षत्रिय संहार किया है। महाराज आप तो स्वयं अपनी व्याख्या कर रहे हैं, तो आपकी किसी और की व्याख्या करने की जरूरत क्या है? जब तुम अपने साधना की स्वयं चर्चा करोगे तो जनमानस कैसे करेगा उसको? तुम्हें तो गुम होना है, जितना आप मिटा दो, स्वयं को खो देना है। बल्कि इतना कहा कि कोई जान न पाए कि तुम सुमिरन करते हो, तुम भजन करते हो। एक महाराज सुनाते थे, राजा कभी सेठ था, कभी राम का नाम जपा ही नहीं था। घर वाली रोज मंदिर जाती थी, कहती थी कि तुम भक्ति करो, थोड़ा भगवान का जप करो। बोले तू कर लिया कर। एक दिन सोए सोए करवट बदला, कोई दर्द रहा होगा, हाराम, वो तो सुबेरे लड्डू मंगा ली 10 किलो, गली मोहल्ले में बांटने लग गए। बोले आज क्या है खुशी? आज मेरे को बहुत खुशी है। बोले किस बात की? रात में जब आप सोए थे ना, तो आपके मुख से राम निकला था। राम निकल गया। मेरे अंदर गुरु महाराज जी का दिया हुआ जो नाम था वो मुंह से निकल गया। बोले मैं निकला तभी तो मैं सुनी हूं। उसी समय शरीर छोड़ गया उसका। जब राम ही निकल गए तो इस शरीर को क्या करना मैंने? बड़ा पछतावा हुई। अपना अपना दृष्टि है। हंसों ने कहा और रैक वो गाड़ीवान ब्रह्म ऋषि है, कर्म योगी है, और कितना गोपनीय ढंग से रहता है, उसको कोई जान नहीं सकता। और उसकी महिमा सुन करके राजा जान स्रोत बिल्कुल अशांत हो गए, बेचैन हो गए। मंत्रिमंडल बुलाए, मेरे शहर में रैक व गाड़ीवान कौन है? अब इतने बड़े शहर में एक ठेले वाला का कोई नाम हो, कौन जानेगा आदमी?
जान श्रुत ने सबकी ड्यूटी लगाई, सारे आढ़तियों में पता करो, जहां जहां से माल अनलोड लोड होता है वहां से पता करो, ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट होगा। पता करते 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 एक पता लग गया कि हाँ एक रैक वो है, गाड़ी हाँकता है, माल एक शहर से दूसरे जगह पहुंचाता है, लेकिन वो गुरुमुख है, भक्त है। बोले अच्छा पता करो। मंत्रियों की टोली लग गई और पता करते करते जेठ महीना, दोपहर का वक्त, और रैक को जहां पर गाड़ी माल लिए जा रहा था उस रास्ते को लोग छेक लिए। एक जगह पड़ाव था, पड़ाव यानी 10-20 गाड़ी वाले दोपहर में गाड़ी रोक देते थे, बैलों को भूसा दे देते थे, अपना लंच कर लेते थे, भोजन दोपहर का, और गाड़ी की छाया में थोड़ा विश्राम कर लेते थे 1-1.5 घंटा। लोगों से पूछा कि रैकवे नाम का है कोई गाड़ीवान? बोले हाँ इस गाड़ीवान में है। तो सब गप लगा रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई चुटकुला गोष्ठी कर रहे हैं, कोई एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, कोई अपने किस्मत को रो रहे हैं। बोले इनमें कौन है? बोले जो एकांत में जो गाड़ी खड़ी है ना, और उस गाड़ी के नीचे एक बुजुर्ग बोरी बिछा के उस पर बैठा हुआ है, वो रैक वो गाड़ी है। उसके चेहरे से ब्रह्म तेज टपक रहा था, ब्रह्म तेज यानी शांति, संतोष, एक आभा। और उसके पसीना से ना खुजली मच रही थी, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा था, जैसे बंदर खुजलाते हैं ना, ऐसे खुजला रहा था। बोले वो रैको है? बोले हाँ वो रैको है। गए, मंत्री जाके दंडवत प्रणाम किया, घुटना टेक कर सिर रख के प्रणाम किया। रैको हैरान, ये कौन आ गए भाई? चलो प्रणाम कर रहा है, हो सकता है ब्रह्म ऋषि हो, जगह जगह कण कण में राम को देख रहा हो। रैको से कहा आप स्वर्ण की थाल में हीरे जवाहरात मेवा मिष्टान रखा हुआ था, बोले इसको स्वीकार कीजिए प्रभु। बोले मेरे को नहीं जरूरत है, मैं क्या करूंगा इसको? बोले इस राज्य के राजा साहब ने उपहार भेजा है और आपको बुलाया है अपने राजमहल में, आपसे कुछ उपदेश सुनना है, उन्होंने अध्यात्म दीक्षा लेनी है। वो हंसा, बोले अगर राजा को जरूरत है तो वो मेरे पास है, मैं क्यों उसके पास जाऊं भाई? और मेरे ब्रह्म ज्ञान को इस हीरे जवाहरात से खरीदना चाहता है? उसने मारी लात ठोकर, सारा बिखर गया। बोले राजा को जरूरत है तो खुद आए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मेरा कोई काम ही नहीं है। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, वो तो संतुष्ट चित्त है, जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट है। आज हम लोगों के जीवन में संतुष्टि नहीं है। अरे त्रिलोकीनाथ सदगुरु तुम्हें मिले हुए हैं और इनको प्राप्त कर लेने के बाद भी मन भटक रहा है। या तो महाराज जी की हमें पहचान नहीं है, महाराज जी से हमने दीक्षा नहीं ली है, या ली है तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, यही तो हो सकता है। रैक्व ने उनको वापस कर दिया और राजा जब उनके द्वारा अपनी बात, आजा बेटे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बोल श्री गुरु महाराज की, समझिए राजा कितना निष्प्रिय है। अरे ऐसे लोग तो 10 रुपए में बिक जाना चाहिए, लेकिन ये करोड़ों का माल लेकर उन्होंने मेरे चढ़ावे को लात मार दी। जरूर कोई महान पुरुष है। राजा
अपने रथ पर बैठकर मुंह में दूर्वा के तिनका लेकर, और जब सामने गया तो रथ से उतरकर नंगे पांव गया महाराज। त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित। हे प्रभु, ये आपकी चीज आपको अर्पण कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं देने वाला? ये परम पिता परमात्मा हम लोगों को देने के काबिल जो बनाए हैं, दरअसल में दिया हुआ परमात्मा का ही है। लेकिन अफसोस यह है कि परमात्मा की चीज परमात्मा को देने में ही संकोच होता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, तृष्णा बढ़ चुकी है कि परमात्मा जितना मर्जी दे हमारे खाली घड़ा भरता नहीं, क्योंकि घड़ा के नीचे भी छेद है, पानी डालना है वो नीचे जा रहा है रेत में। इसलिए अपनी कृपा को संभालने के लिए सेवा सुमिरन जुक्ति दी श्री नंगली महाराज जी ने। महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं कि मैं गंदे मन को लेकर कैसे जाऊं। एक दिन ऐसे ही दोपहर के वक्त महाराज जी का मंच लगा हुआ था, और उस मंच पर महाराज श्री आसीन थे, और दयालु परमहंस महाराज जी ने कहा, भाई रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। संगत जब पीछे मुड़ के देखी कि परमहंस महाराज जी तो स्टेज पर बैठे हैं, यहां दूसरा परमहंस कौन आ गया? तो श्री बेली सिंह जी को बच्चे ला रहे थे, और महाराज जी स्टेज पर बैठे, आए, चरणों में सिर रखा, महाराज जी पीठ पर बहुत हाथ फेरे और बोले, आ गए? मैं इतने दिन से तुम्हें बुला रहा हूं, आज तुम आए। और सत्संग छोड़कर उनको लेकर एक कमरे में चले गए, जहां दोनों की आवाज कोई सुन न सके। इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्त्वा मया नघ। ये शास्त्र का जो वचन है बड़ा गोपनीय होता है। गुरु शिष्य का संवाद अत्यंत गोपनीय होता है अध्यात्म का। और उससे जब महाराज जी ने सीख लिया, और फिर वो जो जंगल पहाड़ में घूम रहे थे, गुफाओं में जो जा रहे थे, वो अंदर की गुफा में चले गए, है ना? आज्ञा चक्र यहां, इसके बाद भू भुवा स्वाहा महा जन तपः सत्यम। जो तुम्हें आजकल एक बड़ा स्टैंड चला, महाराज कुंडलनी शक्ति कैसे जगेगी? अरे तू तो जग पहले, तू तो जगा नहीं है, तू तो जगता नहीं है, और कुंडलनी को जगाने में लगा है। कुंडलनी अखंड सेवा करने से अपने आप जग जाती है। क्या श्री हनुमान जी ने कहीं कुंडलनी जागरण करने के लिए अलग से साधना करी क्या? कहीं नहीं करी, सिर्फ सेवा करी। राम काज करिबे को आतुर। कुंडलनी जो है संपूर्ण शक्ति का अधिष्ठाता बन जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दूरदृष्टि जिसके अंदर स्वतः प्राप्त हो जाए, जो सर्वप्रिय प्राप्त हो जाए, समझ जाओ कि उसके अंदर कुंडली जगी है। जिस व्यक्ति के पास बैठकर तुम्हें शांति मिले, ये फूल खिल गया है, ये कैसे पता लगेगा बताओ? फूल खिल गया, उसमें सुगंध आ रही है, उसमें नरमाई आ गई। अब ये गुलाब का फूल खिला हुआ है, अब इसको हाथ में ले तो नरम है, और कुछ मत छुओ, इसको देखो भी मत। देखोगे तो भी शांति मिलेगी, और इसके तरफ पीठ कर दो तो सुगंध आएगी। सुगंध के लिए सामने होना जरूरी नहीं है, सामने से लो तो खूबसूरती भी मिलेगी, सुगंध भी मिलेगा, नरमाई भी मिलेगी।
जब कुंडलनी जग जाती है, यहां देखो अष्टदल कमल है। दयालु परमहंस श्री नंगलम महाराज जी ग्रंथ में लिखे हैं ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश में, यहां पर अष्टदल कमल है। एक ऊपर अग्नि कोण में, दक्षिण कोण में, नैऋत्य कोण में, पश्चिम कोण में, वायव्य कोण में, उत्तर कोण में, ईशान कोण में। और हरेक पखुड़ियों का अलग अलग स्वभाव है। समझ गए? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा एक जैसे चिंतन में नहीं रहता, एक जैसे स्वभाव में नहीं रहता, एक जैसे गुणों में नहीं रहता। जैसे इस गुलाब का एक निश्चित सुगंध है ना, ऐसा नहीं कि सुबह कोई सुगंध है और शाम को कोई और सुगंध आएगी। और इस सफेद में अलग सुगंध है, चमेली की अलग सुगंध है। लेकिन मनुष्य सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। सुबह में बड़ी खुश थी, दोपहर में मुझे बेटा याद आ गया, पता नहीं उसने रोटी खाई कि नहीं खाई, यही दुख का कारण बन गया। दरअसल में कभी तो आप बहुत भक्ति करने का मन करता है, सब कुछ लुटा दें, सब कुछ दे दे भगवान को। फिर महाराज जी कहते हैं बच्चे भी तो मेरे ही हैं, इन बच्चों की सेवा कौन करेगा। टाइम ज्यादा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर यादव जी थे हमारे, उनका परिवार है अभी। जब 1967 में उन्होंने उपदेश लिया ना कि हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज, तन मन धन सब आपको अर्पण करता हूं, अर्पण कर दिया। 5-7 दिन के बाद उनको तनख्वाह मिली। सिविल हॉस्पिटल में रहते थे, तनख्वाह मिली। बोले हमने तो तन भी दे दिया, धन भी दे दिया, मन भी दे दिया, तो ये धन तो महाराज जी का हो गया, मेरा तो है ही नहीं। और सारा पैसा महाराज जी को तनख्वाह चढ़ा दी और महाराज जी उठाए थैले में रख दिए। महाराज जी को पता नहीं किसने चढ़ाया। अब वो आए घर, डॉक्टर ने पूछा कि तनख्वाह कहाँ है। बोले मेरा थोड़े ना, वो तो गुरु महाराज जी का था, हमने दे दिया। ये सच्ची घटना, आपके बरेली की घटना है, दे दिए। तो बोले दूध वाले को पैसा कौन देगा, जाओ महाराज जी से कहो दूध वाले को दें, बच्चों के फीस दें, बिजली का बिल दें। बड़ा झंझट पड़ गया। अब 10 डांट पड़ गई, हल्दी नहीं है, मिर्च नहीं है, घर के सारा साजो सामान नहीं। अब डॉक्टर साहब बड़ा मुसीबत में फंस गए। गए महाराज जी के पास। हॉस्पिटल जाने से पहले महाराज जी ने देखा कि चेहरा में 12 बज रहा है, बज तो रहा है सुबह 9, लेकिन चेहरा में 12 बज गया। 12 बजे मैंने उदास है, क्या बात है। और शाम को जब महाराज जी सोने लगे तो थैला में से देखा इतना नोट कौन चढ़ाया भाई। उसमें 1 रुपया 2 रुपया लोग चढ़ाते थे और इतना नोटों की थप्पी। महाराज जी ने कहा ये उस बेवकूफ ने चढ़ाया होगा। महाराज जी देखे डॉक्टर, तो दूध का पैसा कौन देगा, महाराज जी जाएंगे देने। जो जो घर वाली कहीं डॉक्टर ने वही महाराज जी सुन, तेरे बच्चों का फीस मैं जमा करूंगा रे, तेरे घर का राशन मैं खरीदूंगा। अब हमारे हजारों भक्त हैं तो हजारों को तो बिना मतलब का एक नौकर मिल जाएगा, सब मुझे दे दें और मैं सोचता रहूं उसके बच्चों का इतना फीस है, उसका दूध इतना है, बिल इतना है। महाराज जी कहे बेटा तुम जितना कमाते हो शास्त्रोक्त विधि से दशांश में गुरु महाराज जी का हक है। तुम जितना कमाते हो विशुद्ध बचत का दशांश तुम धर्म के नाम पर दे सकते हो, बाकी अपनी सामर्थ्य दो। और उन्होंने आजीवन दशांश दिया
और उस महाराज जी के दशांश से बचे तभी तो प्लॉट खरीद के दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो सुमिरन है। आपा खोए, आपा खोने का मतलब है कि त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित। इस भाव को रख के तुम चलो फिरो, नौकरी चाकरी करो, तुम्हारी कुंडली जग जाएगी, बिल्कुल जग जाएगी। कुंडलिनी कोई हवा नहीं है, कुंडली जो एक चेतना शक्ति है, चेतना। उस चेतना का विकास करो। मूलाधार चक्र में स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और ये चक्र तो हमेशा जागृत ही रहता है। कोई 1-8% होगा जो पागल होता है, उसका नाम। और हर चक्र का तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की प्रकृति है। जैसे तुम खाना खाते हो, उसमें रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, शुक्र बनता है कि नहीं? सप्त धातु जो आप खाना खाते हो उसी से बनता है। खून बनाने के लिए अलग से भोजन नहीं है, मांस बनाने के लिए अलग से भोजन नहीं है, हड्डी बनाने के लिए अलग से भोजन नहीं है। जो तुमने खाना खाया और ठीक से अगर वो हजम हो गया, समझ जाओ कि शरीर में तंदुरुस्ती के लिए जिन जिन विटामिन की जरूरत है स्वतः प्राप्त हो जाए। अगर आप वाकई गुरुमुख हो गए हो, अंतर साधना के रहस्य जान गए हो, तो तुम संसार में रहते हुए समस्त कुंडलियों को जगा लोगे। जब कुंडली जग जाएगी तो 5 कोष जो हैं, 5 पिंड। अभी मैं कहीं गया, एक किसी का देहावसान हुआ तो पिंड दान कर रहे थे। शमशान तक 5 पिंड दान होता है ना। अन्नमय कोष, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंद में, ये 5 पिंड है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, इस शरीर को पिंड कहते हैं। तो जीते जी तो हमने पिंड दान नहीं किया, अब तेरे तरफ से तेरे बच्चे जो है पिंड दान करते हैं। लेकिन संत कहते हैं तू जीते जी दान करना। मन बेचो सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य। ये मनोमय पिंड दान कर, अपनी बुद्धि को पिंड दान कर, अपनी सोच समझ को खत्म कर। फिर काहे का रोग, फिर काहे का शोक, काहे की चिंता, काहे की फिक्र, कुछ भी नहीं होगा। श्री दयालु परमहंस महाराज जी के शरणागत होने के बाद श्री नंगली महाराज जी उस पद को प्राप्त हो गए। कहते हैं अब उस पद को प्राप्त हुआ जहां पर नानक का चिंतन था, जहां कबीर का चिंतन था, जहां बड़े बड़े सिद्ध फकीरों की पहुंच थी, वहां हमारे इस महात्मा की पहुंच हो गई। तो भाई और बहनों, बसंत पंचमी से पूर्व इस साल तो मेरे को भी, अब तुम्हारे यहाँ इतनी ठंड है तो हिमाचल में कितनी ठंड होगी सोचो। सब लोग मुझे रोक रहे थे, बाबा जी इस ठंड में मत जाओ, परमपुरी जाना है, सीधे जहाज से चले जाओ चाहे सीधे ट्रेन से चले जाओ। अब मैं कई दफ़ा ऊपर से गया, नीचे के सारे भगत नाराज हो गए, लखनऊ के, बाराबंकी के और गोंडा के और कहाँ के, परसपुर के। बाबा जी आप तो ऊपर से जाने लगे, नीचे वाले क्या होगा? तो हमने कहा नहीं, अब नीचे से चल रहे हैं भाई हैं? अब नीचे से जा रहा हूं तो ठंड बहुत हो रही है, अब क्या किया जाए। तो खैर, आप लोगों के प्यार प्रेम देख करके आपके तप की भट्ठी में ठंड खत्म हो जाती है, समझ गए? तप बहुत बड़ा तप है। फिर भी बहुत सारे बहनों का यहाँ भी है कि बाबा जी ठंड होती है। हमने कहा हमें हिमाचल से आने में ठंड नहीं होती है, लेकिन एक गली से दूसरे गली में जाने में बहुत ठंड होती है। हाँ, शहर में एक दूसरी जगह आने में बहुत ठंड होती है।
तो हमने कहा अब आएंगे तो मत कहना कि गर्मी बहुत हो गई, है ना। फिर कहोगे पंखा नहीं है, फिर कहोगे कूलर नहीं है। फिर हमारा प्रदीप, आज हमें विक्की बहुत खल रहा था। जब मैं विक्की को वहाँ से फूल बरसाते हुए यहाँ लाता था, यहाँ मेरे पास बैठता था, लेकिन वो आज बहू बेटी सब सेवा में लगे हैं। और कल श्री हरिओम जी विक्की की पिताजी ने मुझसे कहा अकेले में कि स्वामी जी विक्की ना 1.5-200 गज का जमीन खरीद के रख गया है नैनीताल रोड पर। मेरी इच्छा है कि मैं उसको दान कर दूं, क्योंकि बेटे का बोझ मैं अपने ऊपर कैसे रखूं। देखो मैं गदगद हो गया, जिसकी 4 बेटियां हों, 2 बेटे हों, सारा परिवार अभी अधूरे कार्य में लगे हों, और उस बूढ़े पिता का कितना बड़ा दिल। मैं महाराज जी का, हे गुरु महाराज इनको लंबी आयु दो, परिवार में तंदुरुस्ती और पुरुषार्थ की भावना दीजिए, और आप बरेली के भक्तों को भी उत्साह उमंग रहे। और जैसे हमारा गोलू भी बीच में आते रहता है, और प्रदीप लड़के ने भी काफ़ी दौड़ धूप करी है, और उसको संभालने वाली हमारी मुनि भी महाराज जी की बिटिया है। तो इस तरह से खूब गजबज के कार्य करो। अमित हमारा है, ये सब विक्की के दाहिने हाथ हैं। भावुकता आ जाती है। तो मैं तहे दिल से गुरु घर का आप सब साथ संगत के लिए आशीर्वाद देता हूँ। खूब फलो फूलो महान बनो। और आज से सूर्य भी उत्तरायण दिशा की ओर जा रहे हैं। आज से उत्तरायण लग गया, और सौर्य मास के अंतर्गत अब माघ महीना शुरू हो गया है। वैसे चंद्रमास और सूर्य मास, हम सनातन धर्मी लोग 2 प्रकार के महीना मानते हैं। एक सौर्य मास जो सूर्य के प्रविष्टे चलता है, और चंद्रमास में तिथि चलती है, उसमें पख चलता है। लेकिन सूर्य सिद्धांत में पख का नहीं, यहाँ पर प्रविष्टे माना जाता है। तो आज से पहला प्रविष्टे है सूर्य का, यानी सूर्य में भी 30 प्रविष्टे होते हैं, और इनके भी प्रविष्टे कभी कभी कम बेसी होते रहते हैं। इसीलिए संक्रांति, तुम खाली मकर संक्रांति को जानते हो ना, लेकिन 12 संक्रांति होती है। जैसे 12 महीना होता है ना, माघ फागुन जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आदि, ऐसे प्रविष्टे में भी होता है। आप मकर, आज से सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। उसके बाद जो है कुंभ राशि संक्रांति होगी, फिर मिथुन मीन संक्रांति हो जाएगी, मेघ वृष आदि जो 12 राशियां हैं, 12 संक्रांति महीना भी होता है। तो आज माघ महीना कल्पवास का फल प्राप्त हो, क्योंकि सत्संग जो है ये अनंत गुना फलदायी होता है। तो आज शांत चित्त होकर दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, किसी गरीब को वस्त्र दान करो, खिचड़ी दान करो। ये दान का सीजन है। क्यों कि दान का सीजन भी समय समय पर आता है। जैसे व्यापारियों का सीजन होता है ना, महाराज अब हमारा सीजन जरा फीका चल रहा है, पितर पक्ष जो होता है ना, कहते फीका चल रहा है, और शादी ब्याह में उनका ठीक रहता है। ऐसे दान पुण्य का सीजन कब होता है? जब संत सतगुरु का दर्शन हो जाए, कोई गरीब मिल जाए, भूखा लाचार मिल जाए, अनदा जलदास चैवा आतुरस चिकित्सिका त्रय स्वर्ग मायाति बिना यज्ञ न भारत। ये भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और निथावे को थांव, और रोगी को चिकित्सा अगर कर दो, तो यह भी एक बहुत बड़ा परोपकार है। तो आप सब गुरु महाराज जी के प्यारे बच्चे परोपकारी हो। आपको गुरु महाराज जी शक्ति और सामर्थ्य दें, धन्य धान से परिपूर्ण करें, बच्चों में सुख शांति समृद्धि दें, उन्नति करें, और सभी रिश्तेदार
जो बल्लभ के समान हैं, जो सहयोगी हैं, उनके अंदर धर्म के करेंट चलता रहे, ताकि कोई बाल बच्चे अपने कर्तव्य से मुनकिर न हो, और उन परिजनों के बीच में आप जीवन का प्रकाश का आनंद लें। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, गंगा मैया की, चारों वेद की, चारों धाम की, श्री सतगुरु भगवान की, नंगली निवासी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।